everyone, very good afternoon, very good evening, very good morning. Welcome back to a wonderful such channel द SM Academy। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कोलिजन को। ये लॉज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलिजन। ये कोलिजन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सारे चीज़ को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। आपके सारे कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको डाउट है रिलेटेड टू कोलिजन, वो कोलिजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। किसी भी दो ऑब्जेक्ट अगर टकराते हैं तो देयर इज ए कोलिजन। ये कोलिजन जो होता है बेसिकली, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसमें ये कोलिजन को हम लोग किस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये चलते हैं, मान लो आगे की तरफ मोशन करते, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये दो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे और इनमें अगर दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है तो ये कभी लाइफ में टकराएंगे नहीं, कभी नहीं टकराएंगे। मान लेते हैं बाहर से कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ठीक है, ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कभी नहीं टकराएंगे। ये तभी टकराएंगे, तभी कोलिजन होगा जब इन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहे दोनों, ओके, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका वेलोसिटी u1 और इसका वेलोसिटी u2, तो इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जाके आगे टकरा जाएगा, करेक्ट। ये जब टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो ये कोलिजन अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग चीज़ें इसमें देखने मिलती, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। हेड ऑन कोलिजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट टकराते इस तरीके से कि उनका सेंटर हमेशा एक लाइन में होता है, एक दूसरे को जोड़ के रखता है लाइन से। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो चल रहे हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, ये चल रहे हैं, करेक्ट। अब ये जब आगे बढ़ेंगे, इसका सेंटर और इसका सेंटर हमेशा साथ में चलेगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो भी सेंटर साथ में, ये दोनों का सेंटर एक दूसरे को ज्वाइन करके रखेंगे कॉमन लाइन से। तो जब भी ऐसे कोलिजन होते हैं, जब टकराएंगे तो ये दोनों का सेंटर एक लाइन में, ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। ये चीज डिसाइड करती है कि जो कोलिजन है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले आपको नोट करना है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो है फर्स्ट पॉइंट कि ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन, ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा जब भी ड्यूरिंग कोलिजन, जब भी कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रख देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? एब्सेंट है। सबसे पहला रूल नंबर ये। सेकेंड ये है काइनेटिक एनर्जी of the system before and after collision may or may not be same, may or may not be same। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो चीज को समझना है, हम लोग कोलिजन को समझ जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है? जब भी हेड ऑन कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कंजर्व होगा, ये कंपलसरी है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, हमेशा हम लोग यही लेंगे। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जरूरी नहीं है कंजर्व रहे, सेम भी हो सकता है, बदल भी सकता है। ये दो चीज को जब हम इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो हम लोगों को क्या पता चलता है? हम लोगों को पता चलता है जो कोलिजन होता है वो दो टाइप का होता है, और उसके अंदर जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये जो कोलिजन था, ये कोलिजन के बारे में तो हम लोग को पता चल गया, जब भी कोलिजन और टकरा रहे तो उसका एक पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं।
ड्यूरिंग कोलिजन टू और मोर बॉडी interact with each other, interact with each other, दो या दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दो बॉडी आगे जाके टकरा जाएगा, ये हेड ऑन कोलिजन है क्योंकि ये दोनों का सेंटर एक लाइन में आगे जा रहा है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, आगे जाके टकरा जाएगा। तो जब भी कोलिजन होगा तो दो चीज़ होगा, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोलिजन होने से पहले, कोलिजन होने के बाद। बेस्ड अपॉन दिस हम लोग ने दो टाइप के कोलिजन बनाए। जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में देखो ये कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है, यानी कि कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है सिस्टम का, वो हमेशा सेम रहता है। कैसा रहता है? सेम रहता है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। हेड ऑन कोलिजन मतलब सेंटर ज्वाइंट करने वाला है, हेड ऑन कोलिजन। क्लियर? इसका वेलोसिटी u है, u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ u1 इज ग्रेटर देन u2, राइट। तो आप लोगों को पता है थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों टकरा जाएंगे, राइट। ये दोनों क्या होंगे? टकरा जाएंगे। और जब ये दोनों टकराएंगे, थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, यस। जब ये दोनों टकराएंगे तो ये कोलिजन वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद एक डिसेलरेट हो जाएगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब ये आगे पीछे कहीं तो जाने लगेंगे, हम लोग को नहीं पता। और ये हेड ऑन कोलिजन ही होगा, इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करेगा, ये दोनों का भी सेंटर ज्वाइन करेगा एक दूसरे को, हेड ऑन कोलिजन। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा। इसमें क्या हो रहा था, ये दोनों इधर जा रहे थे, ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन। अगर मान लो ये दोनों जिस वेलोसिटी से गए, जिस वेलोसिटी से गए टकराए, और उसके बाद जो भी इनका वेलोसिटी हुआ उससे जब मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो इससे पहले काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलता हूँ हाफ mv² है पूरे का, और बाद में भी मेरे को काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मिला, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सिस्टम का कोलिजन होने के पहले काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा ये जो कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का रूल क्या है? द कोलिजन इन विच the kinetic energy या total kinetic energy before collision and after collision is same and linear momentum is also conserved, वो तो कंजर्व हो गई, such type of collision is called as elastic collision। तो मैं डेफिनेशन इसका कैसे लिखूंगा, किस तरीके से डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is same to that of kinetic energy after collision is called as elastic collision। इसमें इलास्टिक में कोई पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियल कोलिजन नहीं, पूरा का पूरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने नीचे गिराया यहाँ से, ये हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को, जब ये नीचे जाएगा टकराएगा सरफेस से, अगर सेम हाइट तक आ गया, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और हम बोलेंगे कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है। कैसा इलास्टिक कोलिजन? तो इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली होता क्या है, इसको मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे? मैथमेटिकली आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन। अब आगे बढ़ते, जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं?
इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है और एक पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन होना है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, u2 क्या, और यहाँ पे बता दो u1 इज ग्रेटर देन u2, बराबर। तो आगे जाके क्या होगा, कोलिजन होगा, आगे जाके क्या होगा, कोलिजन होगा। अब ये कोलिजन में ये हेड ऑन कोलिजन है, ये कोलिजन हो गया। अब ये कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर बदल जाता है, जैसे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। इसको हम लोग एरो से कुछ बता देते हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं लोग, ठीक है। ये तो इसका u1 वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अपोजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनका वेलोसिटी चेंज हो गया तो यहाँ का काइनेटिक और एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है हाफ mv² से। वेलोसिटी तो सेम है ही नहीं यहाँ पे और यहाँ पे, मास तो सेम रहेगा, मास और हाफ तो सेम रहेगा, वेलोसिटी तो सेम नहीं आएगा। वेलोसिटी बदल गया तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं है, और इसके लिए इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। इवन आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे सम लिख सकते हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इनिशियल, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो आप सम लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। कुछ लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो फाइनल की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप इस तरीके से भी इस बात को बता सकते हो। तो अब जब मैं इन इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी या तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, द कोलिजन in which total kinetic energy before collision is not equal to total kinetic energy, पहले इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके जगह बना लेता हूं, is not equal to total kinetic energy after collision is called as inelastic collision। ये कैसा है, इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर, एकदम सिंपल है। इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी अलग अलग हो गया, इसके लिए ये कोलिजन के अंदर कुछ तो लॉस होगा और इसके लिए ये कोलिजन इनइलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है कि दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं और टकराने के बाद दो ऑब्जेक्ट ज्वाइन होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट ज्वाइन होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है। तो ये वाला जो आपको कोलिजन मिल रहा है इन इलास्टिक में, ये कोलिजन हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक और चीज को हम लोग ऐड कर देते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, द कोलिजन in which two interacting object
move together is called as perfectly inelastic collision. मूव टुगेदर का मतलब क्या है, साथ में चिपक के चल रहे, जॉइंट होके चल रहे आगे की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा। एक यहाँ पे नोट लिखेंगे, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो लोग टकराए हैं, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद, पहले नहीं, आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक बॉल है, उसको आपने ये हाइट से रिलीज किया, नीचे गया, टकराया, सेम हाइट तक आ गया। अगर ये सेम हाइट तक आ गया, इसका मतलब है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम है। इस कोलिजन को आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली ही होगा, ये इलास्टिक कोलिजन बोलो। अब दूसरा एग्जांपल, आपने ये हाइट से बॉल को रिलीज किया, टकराया और यही हाइट तक आ पाया, कुछ लॉस हो गया। इसका मतलब है अब बॉल का काइनेटिक एनर्जी जो पहले था कोलिजन के बाद में है, वो सेम नहीं है। इसके लिए आप इसे बोलोगे इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, और आप इसको पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपने एक, हम बोल सकते हैं मिट्टी लिया, क्ले लिया, उसको आप जोर से दीवार पे मारते, वो चिपक जाता है। अगर चिपक जाता है तो हम बोलेंगे ये जो कोलिजन था ये इनइलास्टिक था, क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ, रिटर्न नहीं आ पाया। लेकिन वहां पे उसका वेलोसिटी और जिसके साथ कोलाइड किया दीवार का वेलोसिटी दोनों का सेम है ना, जीरो होगा या सेम होगा, हम बोलेंगे ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गन से आप फायरिंग कर रहे हो, तो बुलेट जाता है किसी ऑब्जेक्ट को टकराता है, जिस वेलोसिटी से गया अगर सेम वेलोसिटी से रिटर्न आता है टकरा के, तो हम इस कोलिजन को बोलेंगे ये इलास्टिक कोलिजन है। सेम वेलोसिटी से आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, वहां तक वापस से पहुंच जाएगा। सेकेंड केस, अगर वही बुलेट जाता है, टकराता है, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और रिटर्न आता है कम वेलोसिटी से, या तो आगे निकल जाता है कम वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो इसका मतलब ये कोलिजन के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, हेंस हम इसे बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। और तीसरा केस, अगर बुलेट जाता है और जो टारगेट है उसके अंदर फंस जाता है, और दोनों बुलेट और टारगेट दोनों साथ में आगे निकल जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, बट दोनों ऑब्जेक्ट जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम है, इसके लिए क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। कोलिजन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्ट होना, कोलाइड होना। और एक्सप्लोजन अगर होता है, एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, जैसे बॉम्ब में फट रहा है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी जो फटने के पहले था, एक्सप्लोजन के पहले, वो और काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग होगा, ये भी इनइलास्टिक है। लेकिन फटने के बाद काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ जाता है। बट अगर कोलिजन होता है तो कोलाइड होने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन होने के बाद हमेशा बढ़ता है। दोनों केस जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन है, पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, जब भी कोई भी कोलिजन होता है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया तो इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर नहीं कंजर्व हुआ है तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो आई होप कि सब लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।